Good morning class. In my previous video I explained you about what is induction and what are the characteristics of induction. Today in this video I'll explain you the methods of induction. It is one of the most important topic in induction. Now there are 4 methods. They are observation, formation of hypothesis, generalization and verification. तो सबसे पहले मेथड्स क्या है ये आप सबको पता होगा कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को खोजने के लिए, सच को खोजने के लिए एक रास्ता या फिर एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है. सिमिलरली इंडक्शन में भी एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसके थ्रू से हम लोग जनरल रियल प्रोपोजिशन बना सकते हैं. ओके, लाइक सबसे पहले इस मेथड में है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ इंडक्शन. नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? Observation is a well-regulated perception of events and circumstances for a certain definite purpose. Okay? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन और सिंपल परसेप्शन सेम नहीं है. मतलब हम लोग सारा दिन में बहुत कुछ देखते हैं, लाइक परसीव करते हैं बहुत कुछ, बट ये सब जो हम लोग परसीव करते हैं दैट इज़ नॉट द सेम विथ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन जैसा सेम नहीं है क्योंकि हम लोगों को याद ही नहीं रहता है कि हम लोग सारा दिन में क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, राइट? पर अगर मैं आपको किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए बोलूँ देन आपके पास एक पर्पस होता है उसे ऑब्जर्व करने के लिए. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग रोज़ कॉलेज आते होंगे एंड वाइल कमिंग टू द कॉलेज रास्ते में आप लोग बहुत कुछ परसीव करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं. पर अगर एक दिन क्लास में मैं सडनली पूछूं आप लोगों को कि आप लोगों ने आज क्या क्या देखा, देन यू कैन नॉट आंसर मी. दो आप लोगों ने सब कुछ देखा है बट आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, सिर्फ देखा है, सिर्फ परसीव किया है. ओके, बट अगर मैं बोलूँ ओके कल ये आपका टास्क है, आप लोगों ने जो भी देखा होगा रास्ते में सब ऑब्जर्व कीजिए और लिख के लाइए. देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग. इसका मतलब ये हुआ ऑब्जर्व हम लोग तब करते हैं जब उसके पीछे कोई पर्पस हो, हमारा कुछ जानने का, कुछ समझने का पर्पस. ओके, सो फॉर एनीथिंग टू लर्न, कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होता है. ओके, सो it is a well regulated perception, okay, of events and circumstances. किसी भी इवेंट को या फिर circumstances को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं with a definite purpose, एक पर्पस के साथ. So the first stage of induction is observation, which is different from simple perception. Observation एक well regulated perception है जो हम लोग perceive करते हैं कोई भी इवेंट, कोई भी circumstances with a definite purpose. Clear? Now have formation of hypothesis. Now what is this formation of hypothesis? After observing, we make hypothesis. Now hypothesis is a provisional supposition or you can say a tentative suggestion. Provisional supposition या फिर tentative suggestion का मतलब है कि जो hypothesis हम लोग बनाते हैं that is not certain. Okay, that is not certain. वो फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. हाइपोथेसिस का मतलब एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ मैं आपको. लाइक सपोज आप लोग कॉलेज से घर गए. आफ्टर दैट आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के कमरे की खिड़की की एक ग्लास टूटा हुआ है. ओके, सो सबसे पहला आप क्या करेंगे? जाते ही पता चल जाएगा कि किसने तोड़ा? नहीं पता चलेगा, राइट? तब आप लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे. ओके, फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व द ग्लास ऑफ द विंडो, ऑब्जर्व इट प्रॉपरली कि किस तरह से टूटा गया है वो ग्लास. उसके बाद यू विल स्टार्ट मेकिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मतलब अंदाज़ा लगाना. आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि हो सकता है हवा से टूट गया, खिड़की खुला हुआ था, तूफान आया या तूफान से टूट गया, या हो सकता है कि बच्चे बाहर खेल रहे थे और क्रिकेट बॉल से टूट गया, या फिर कोई दूसरे कारण भी हो सकता है उस
ग्लास को टूटने का, राइट। सो ये सब जो है ये सब हाइपोथेसिस है, अंदाज़ा लगा रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या, कैसे टूटा। पर इस केस को, इस सिचुएशन को तो सॉल्व करना है, राइट। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये एक टेंटेटिव सजेशन है, सजेशन देते हैं कि ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हुआ होगा, या फिर वैसा हुआ होगा। और इन सब हाइपोथेसिस में एक हाइपोथेसिस करेक्ट होगा। हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं कि ये सच ही है, हाइपोथेसिस का मतलब है कि ये फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। ओके, ऑल द हाइपोथेसिस आर नॉट करेक्ट. We just make hypothesis to solve any case. We just make hypothesis to reach to a conclusion. Okay, clear? Now next is generalization. Generalization का मतलब है by observing particular cases we come to a general conclusion. Like मैं हमेशा से एक कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ, ऑल मैन आर मॉर्टल. ये जो एग्जाम्पल है ये एक जनरल रियल प्रोपोजिशन है, ऑल मैन आर मॉर्टल. ओके, इसको हम लोगों ने जनरलाइज कैसे किया? बाय ऑब्जर्विंग पार्टिकुलर केसेस. ओके, लाइक वी हैव सीन दैट मिस्टर एक्स इज अ मैन एंड ही डाइड. Next day again we have seen another particular case that Mr. Z is a man and he died. Third day we have seen another case that Mr. Y is a man and he died. And by observing these particular cases we come to a general conclusion that all men are mortal. So generalization का मतलब है by observing particular cases we make a general proposition. Now come to the last stage, that is verification. Verification का मतलब है फाइंडिंग आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन. मतलब जिस चीज को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको वेरीफाई करना कि वो करेक्ट है कि नहीं. ओके, क्योंकि इंडक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. हम लोग ऑब्जर्व करके हाइपोथेसिस बना के इंडक्शन के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. इसके लिए उसको वेरीफाई करना जरूरी है दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. Now this verification has two types, that is direct and indirect. Direct verification, we directly observe facts like all crows are black. All crows are black हम लोगों को ऐसे ही पता चला है through induction. Direct verification मतलब हम लोगों ने crow देखा, one particular crow देखा and it is black, then we verify. Yes, it is black, that means all crows are black is a correct verification. We directly verify some of the proposition we can directly verify by directly observing the fact. But indirect verification जो है इसमें two stages है. सबसे पहला deduction from the general proposition and दूसरा testing the deduction. Now what is deduction from the general proposition? Okay, in order to ascertain whether the general proposition is correct explanation of the phenomena under investigation, we may deduce consequences from it. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडक्शन डायरेक्टली बना सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकुलर केसेस को ऑब्जर्व किया और उसमें से हम लोगों ने एक इंडक्शन बना लिया. नहीं, मैंने पहले ही बोला था, हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं. ओके, From all these hypotheses we make one general real proposition. So from all these hypotheses are not always correct. So from this we have to deduce the correct one. From so many hypotheses we have to deduce the correct one through verification. Okay, that one which is correct, that one we will deduce. That is deduction. And the last stage of indirect verification, to compare our conclusion with actual facts. Okay, after deduction also we cannot make sure that whether whatever we have deduced is correct or not. So then what we will do, we will start comparing it with the actual fact कि actual fact के साथ मिलता है कि नहीं. Like let us take one more example. All men are mortal again. Now all men are mortal, right? Suppose हम लोगों ने इंडक्शन के थ्रू इसको निकाला, इस कंक्लूजन को निकाला, दिस जनरल रियल प्रोपोजिशन को निकाला that all men are mortal. From so many hypotheses we deduce all men are mortal. Then we have to compare it.
we have to ask everyone, is it correct for everyone? Is it a general proposition? ऐसा तो नहीं है कि टुडे पीपल आर डाइंग बट इन फ्यूचर इट विल नॉट डाई. ऐसा तो नहीं है कि इन आवर कंट्री पीपल्स आर डाइंग बट इन अदर कंट्रीज पीपल आर नॉट डाइंग, दे आर मॉर्टल. ऐसा तो नहीं है. दैट वी हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल फैक्ट. And after comparing, if we find out that no, it is a universal truth that all men are mortal, then our conclusion is correct. Then our general real proposition is correct. Okay? So these are the two stages of indirect verification. First stage, बहुत सारे hypothesis से हम लोग deduce करते हैं एक correct वाला, और उसके बाद उस deduction को हम लोग actual fact के साथ compare करते हैं. Okay, clear? So let us start from the beginning. There are 4 methods of induction, that is observation, formation of hypothesis, generalization and verification. Observation का मतलब है किसी चीज को अच्छी तरह से observe करना with a definite purpose, and it is different from simple perception. Formation of hypothesis. टू सॉल्व अ केस आफ्टर ऑब्जर्विंग, हम लोग बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं जो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मतलब हम लोग बहुत सारे अंदाज़ा लगाते हैं. ओके, जो बहुत ज़रूरी है कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए. देन जनरलाइजेशन. फ्रॉम पार्टिकुलर केसेस वी मेक अ जनरल प्रोपोजिशन. देन वेरिफिकेशन. देन वी वेरीफाई द जनरल प्रोपोजिशन जो हम लोगों ने बनाया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. So there are 2 kinds of verification, that is direct and indirect. Direct verification में we directly observe the facts, and indirect verification में 2 stages है, that is deduction from the general proposition and testing the deduction. मतलब बहुत सारे hypothesis से हम लोग एक hypothesis deduce करते हैं as a general real proposition, and then we compare it with the actual facts. Okay, अगर हमारा comparison correct होता है, then our induction, that is general real proposition, is correct. I hope मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोगों को समझाया है. फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई भी confusion है, कोई भी कुछ पूछना है, then you can ask me. Okay, bye, see you in the next video.